नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का। और अब जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ सेफ स्कोर को लेकर के मन में प्रश्न बना हुआ है कि आखिर कितना हमारा स्कोर होना चाहिए, कितनी हमारी रैंक होनी चाहिए। रैंक तो देखिए सबको पता चल जाएगी, क्योंकि जितनी वैकेंसीज होगी और जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने बता दिया है कि 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, तो उस हिसाब से जितनी वैकेंसी होगी उसका हम 15 टाइम्स कर देंगे, 15 गुना कर देंगे। और उतने ही रैंक तक मेरिट में जो अभ्यर्थी आएंगे उनको मुख्य परीक्षा में, यानी उनके ही प्रवेश पत्र जारी होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। वही लोग फॉर्म भले ही सब लोग आवेदन कर दें, लेकिन प्रवेश पत्र सिर्फ उतने ही अभ्यर्थियों के आएंगे। अब इसमें भी देखिए एक प्रश्न और बनेगा कि मान लीजिए उसमें से कुछ अभ्यर्थी उस आने वाली भर्ती के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोअर 2019 में क्या हुआ था, जहाँ पर प्री का रिजल्ट आ चुका है मेंस के लिए, जहाँ पे 20 गुना, पहले 20 गुना का प्रावधान था। जैसे यूपीएससी यूपीपीएससी में पहले 18 गुना का प्रावधान था, अब 13 गुना कर दिया गया, 5 गुना कम करके। उसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी ने भी सेम ट्रेंड फॉलो करते हुए 20 गुना के बजाय अब 15 गुना कर दिया है, जबकि इसको बढ़ाना चाहिए था। उम्मीद हम लोग ये कर रहे थे, बट यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया। तो लोअर 2019 वाले में क्या हुआ था कि 672 टोटल वैकेंसी वहाँ पर है, और इसका अगर हम 20 गुना करेंगे 13,440 यहाँ पे होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है साथियों, लगभग जो है 15,000 के आसपास, 14,000 या 15,000, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इससे ज़्यादा ही अभ्यर्थियों का जो नाम है लिस्ट में है। यानी ऑलरेडी यहाँ पे कुछ उसकी प्रक्रिया होती है कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा वो लिया जाता है परसेंटेज, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो हो सकता है कि उस भर्ती के लिए न बैठें, फॉर्म ही न भरें, उस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड ही ना हो। तो अगर मान लीजिए 8,000 लेखपाल की भर्ती होती है तो 1,20,000 नहीं बल्कि 1,35,000 के आसपास तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1,35,000 के आसपास तक अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए मौका मिलेगा इस रैंक तक। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी तो वो अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे, अदरवाइज़ 25-26 लाख फॉर्म आने के चांसेस थे। अब इस 20,73,000 में से भी कम से कम 17 से 18 लाख के बीच में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। अब उस 17-18 लाख में इस 1,30,000 35,000 में रैंक या इसमें जगह बना पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफेस्ट होगा। और ये तो हम लेखपाल भर्ती की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी वाली भर्ती, वहाँ पर भी लगभग इतने ही पद होंगे, लेकिन जिन भर्तियों में रिक्त पदों की संख्या कम होगी, जैसे मान लिया मैंने लोअर 2020 का विज्ञापन तो आया नहीं, 2021 मान के चल रहा हूँ मैं एक सेकंड के लिए। मान लीजिए वहाँ पे पिछली बार 2019 वाले में 672 वैकेंसी है, मान लीजिए इस बार यहाँ पे 700 वैकेंसी होती है, तो इसका 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 90, 15 से 105, मतलब 10,500 अभ्यर्थी। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ा करके ही बुलाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया ट्रेंड जो रहता है, जितने गुना बुलाए जाने होते हैं उससे थोड़ी सा संख्या ज़्यादा लेनी होती है, उनका कुछ होता है रूल, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं वो लोग। अब इस 11,000 के लिए यानी जो टॉपर होंगे, अब आप समझ लीजिए कि 11,000 में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। हो सकता है कि इस 11,000 यानी इस लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए हो सकता है कि जो कट ऑफ है, जो सेफ स्कोर हो सकता है कि 80 के ऊपर चला जाए, 85 के ऊपर चला जाए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और लेखपाल के लिए हो सकता है कि 55 पे 60 प्लस पे हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा आपकी आने वाली भर्ती के ऊपर। सभी के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक सेफ स्कोर नहीं मान सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के चक्कर में हम बहुत सारे भर्तियों से वंचित हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी हम जहाँ पे एक बार कम से कम मौका तो मिल सकता था, अब यहाँ पर मौका ही बंद हो जाएगा। साल में आप एक भर्ती करवाएंगे और ये 1 साल के लिए वैलिड भी है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं आ पा रहा है कितने समय के लिए वैलिड रहेगा जी। लेकिन ये परीक्षा आपकी हर वर्ष होगी, इतना तय है। मान लिया मैं कह रहा हूँ ये वैलिड है, 5 साल के लिए वैलिड है। सपोज दैट अभी मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी ने कोई नया नियम ला करके, सपोज दैट 1 मिनट के लिए, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, हमें तो परीक्षा हर वर्ष देनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए हमारी पहली बार में रैंक हमारी 1 लाख के आसपास है, हम कोशिश करेंगे हमारे रैंक 10,000 के अंदर आ जाए तो हम फिर से परीक्षा देना चाहेंगे। परीक्षा तो बिल्कुल वही लोग नहीं देंगे जो बिल्कुल टॉपर होंगे, जो 4-5 हज़ार रैंक वाले होंगे, सिर्फ हो सकता है वही परीक्षा न दें बार बार। अगर वैलिडिटी इसकी होती है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तब के लिए तो परीक्षा तो सबको देना पड़ेगा। यानी ये आवेदन हर साल ही आएंगे 20 लाख 22 लाख 24 लाख पीईटी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सबकी रैंक तो होगी नहीं 1 लाख के अंदर, 17 18 20 लाख में से वही जो टॉप रहेंगे 1 लाख, बाकी तो अभ्यर्थी फिर से परीक्षा देंगे ना। उन्हें क्या पता कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आने वाली भर्तियों के लिए कितनी वैकेंसी होगी। आप जब इतने गुना ही बुलाएंगे। अब इन्होंने कहा कि इस बार हम पीईटी के लिए जो परीक्षा हुई थी उसको OMR सीट भी देंगे, तो
इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। हम तो अपने आंसर चेक कर लेंगे। मान लीजिए आपने OMR शीट दे दिया, बहुत सारे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं अपने रिजल्ट से, तो लोग क्या करते हैं RTI लगा देते हैं। तो काम तो UPSSC का कम होगा, हमारा काम कम थोड़ी होगा। हमारा काम, हमारी समस्या तो जस की तस बनी रहेगी। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा। पारदर्शिता की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता कितनी होगी ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। इसके बाद साथियों नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये भी चीज़ भी क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पे खुद देख लीजिए। आयोग अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन स्कोर वह व्यक्तिगत स्कोर के साथ OMR भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। अभ्यर्थी OTP के जरिए अपनी OMR शीट डाउनलोड कर सकेंगे, यानी आपको आप अपनी OMR शीट भी देख सकेंगे। आपका रॉ स्कोर यानी व्यक्तिगत स्कोर भी आपको दिखाया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन यानी जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा उसमें इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको कल ही बता दिया था कि स्कोर कार्ड मिलेगा। इस बार रिजल्ट में आपकी स्कोर कार्ड रहेगा, उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपकी रैंक निर्धारित होगी, और आने वाली भर्तियों के लिए उसी प्रकार से आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी तय होगी। यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा सिर्फ कहने के लिए अर्हता परीक्षा है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्कोर होगा वो कितनी आपकी रैंक बता रहा है, उसी के आधार पर आपका स्कोर सेफ स्कोर है कि नहीं है ये डिपेंड करेगा। नॉर्मलाइजेशन में साथियों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर थोड़े से बढ़ सकते हैं, चाहे एक क्वेश्चन का फ़ायदा हो चाहे 2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा 100% होना है फर्स्ट शिफ्ट वालों को। अगर इजी शिफ्ट को आधार बनाते हैं तो, और अगर कहीं हार्ड शिफ्ट को आधार बनाएंगे तो फर्स्ट शिफ्ट मुझे लग रहा है थोड़ा सा हार्ड है सेकेंड की तुलना में। तो उस स्थिति में सेकेंड वालों के नंबर थोड़े से कम भी हो सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कई पारियों में कई डेज में होता है तो वहाँ पे अलग चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ पे एक दिन में एग्जाम होता है तो वहाँ पे अगर 2 शिफ्ट है सपोज दैट, तो उन दोनों में से किसी एक शिफ्ट को आधार बना लिया जाता है। ज़्यादा करके हार्ड शिफ्ट वालों को नहीं बल्कि ईजी शिफ्ट वालों को आधार बनाया जाता है, ताकि हार्ड शिफ्ट वालों के थोड़े से नंबर वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें होती है बस यहाँ पर। तो नॉर्मलाइजेशन फिक्स हो चुका है। इसके अलावा आपका व्यक्तिगत स्कोर भी शो करेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। आपकी जो रैंक होगी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही तय होगी। दोस्तों तो एक चीज़ आपको और समझ में आ गई होगी कि मान लीजिए अगर वैकेंसी यहाँ पर 8,000 है लेखपाल के लिए सपोज दैट, तो वहाँ पे 1,20,000 नहीं बल्कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, आप 1,30,000 मान के चलिए, मेरे हिसाब से 1,30,000 इतने अभ्यर्थियों को लगभग यहाँ पे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका। देखिए जो पिछला वाला ट्रेंड रहा है मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे UPSSC कुछ नया अगर नियम लेकर आते तो वो अलग बात है, लेकिन जो पिछला ट्रेंड रहा है या फिर जहाँ पर भी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं उस ट्रेंड के आधार पे मैं आपको ये चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है लेखपाल भर्ती के लिए आप देख लीजिए थोड़ा सा सेफ स्कोर कितना हो सकता है लेखपाल भर्ती के लिए। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर आप जनरल में हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 60+ पे आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं, 60+ पे। हालांकि 60 से 65 की रेंज यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने और सर्वे किया है आप सभी के मार्क्स के आधार पर, और ऑफिशियल आंसर की के बाद बहुत सारे लोगों के जो नंबर होंगे वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले के हमारे आंसर की हम लोग चेक करते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रश्नों को लेकर के डाउट है, कुछ प्रश्नों पर आपत्ति भी की गई है, हो सकता है कुछ प्रश्नों पर हमें कॉमन अंक भी मिल जाए। तो सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जनरल में अगर आप हैं 60+ अगर आप हैं तो आप लोग सेफ़ हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है सेफ़ है, आप लोग पूरी उम्मीद रख सकते हैं आप लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सिर्फ। और अगर कोई दूसरी भर्ती है वहाँ पर कितनी रिक्तियाँ होंगी उसके आधार पर वहाँ पर आपको सेफ स्कोर बताए जाएंगे। और ये हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था कि जो भर्ती में जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी, पोस्ट होंगे, उसके आधार पर ही आप कितने अभ्यर्थी ले जाएंगे, उसके आधार पर ही आपका सेफ स्कोर डिसाइड करेगा कितना आपको सेफ स्कोर आपका होना चाहिए, कितना स्कोर कि वो आपका स्कोर सेफ रहेगा। OBC में दोस्तों यहाँ पर 58+ अगर आप हैं तो आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। SC कैटेगरी में अगर आप 55+ हैं तो आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा 100%, 56+ EWS के लिए। ST के लिए जिनकी 50+ है आप लोग पूरी तरह से अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये आपका जनरल के लिए हो गया, ये आपका OBC के लिए हो गया, SC के लिए हो गया, EWS के लिए हो गया, और यहाँ पर आपका ST के लिए हो गया। विशेष आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं और आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा डिपेंड ऑन कि इन विच कैटेगरी यू आर बिलोंग, आप किस विशेष आरक्षित वर्ग की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, 4 से 5-6 क्वेश्चन तक का फ़ायदा आपको मिल सकता है। जो लोग विशेष आरक्षित वर्ग में हैं, मान लिया आप OBC हैं और विशेष आरक्षित वर्ग में हैं,
तो ओबीसी में 58 प्लस कट ऑफ सेफ स्कोर, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका 53 में हो जाए, 54 में हो जाए। किस आप विशेष आरक्षित स्पेशल रिजर्व कैटेगरी में है इस पर डिपेंड करेगा। दोस्तों तैयारी में जुट जाए, थोड़ा सा जो ग्रामीण से संबंधित जो परिवेश आप सभी जानते हैं, लेखपाल के जो पिछला वाला जो सिलेबस रहा है उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जब तक नया सिलेबस आपको या फिर नई नोटिफिकेशन लेखपाल का नहीं आ जाता है तब तक आप लोग पिछला वाला सिलेबस के आधार पर तैयारी करते रहिए। स्वास्थ्यकर्मी वाले अभ्यर्थी हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली तैयारी करते रहिए। थर्ड चीज़ जो है दोस्तों कि थोड़ा सा आप लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। ओके, ऑफिशियल आंसर की या रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। रिजल्ट आपका जो है सितंबर एंड वीक तक 100% आ जाएगा। आपने सुना भी होगा कि 25 सितंबर तक, शायद यही डेट लिखा हुआ है, 25 सितंबर तक जो है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। 15 अक्टूबर तक यहाँ पर पूरी कार्रवाई हो जानी है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा उसको हम क्योंकि जो चेयरमैन साहब ने जो बयान दिया था उसमें और यहाँ पे जो लिखा है न्यूज़पेपर में उसके आधार पर थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास है। तो ऑनलाइन आपत्तियाँ जो उत्तर कुंजी, उसके बाद फिर OMR शीट की स्कैनिंग का काम की तैयारी है। इसके लिए 1 माह का लक्ष्य तैयार किया गया है। स्कैनिंग पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों के स्कोर नंबर आ जाएंगे। यह पूरी कार्रवाई 15 अक्टूबर तक पूरी हो जानी है। यानी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर के बाद ही आएगा इस न्यूज़ के हिसाब से। और जो चेयरमैन साहब ने कहा उसके हिसाब से सितंबर लास्ट वीक तक लग रहा था। तो इतनी जल्दी UPSSC रिजल्ट नहीं देने वाला है, ये तो पहले से पता था हमें। और जो कह रहे हैं कि नहीं हम लेखपाल की भर्ती नवंबर में करवा देंगे, अक्टूबर में करवा देंगे, तो लेखपाल की भर्ती तो अक्टूबर में होने के चांसेस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। नवंबर में लेखपाल की भर्ती परीक्षा आपकी हो सकती है। ये भी UPSSC के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी तेज़ी से वो काम करते हैं। हालांकि कह रहे थे चेयरमैन साहब कि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहेंगे तो हम भर्ती जल्दी पूरी करवा सकते हैं। ये भी कह रहे थे कि हम भर्ती जो है हर महीने में हम कोई ना कोई परीक्षा करवाते रहेंगे। तो हो सकता है नवंबर में लेखपाल की परीक्षा हो जाए, दिसंबर में स्वास्थ्य कर्मियों की परीक्षा हो जाए। इसके अलावा जो पहले की भर्तियाँ हैं PET से पहले की, उनके भी परीक्षा जो शेड्यूल हैं कैलेंडर के हिसाब से उनको भी करवाने हैं। अभी आप देखेंगे कुछ रिजल्ट भी पेंडिंग है जिसमें मंडी परिषद रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मंडी परिषद का जो रिजल्ट है आपका कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी। ठीक है, 2-4 दिन में कभी भी मंडी परिषद का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। दोस्तों आप लोग UPSSC का पेज ज़रूर आप लोग लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है मेरा। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।